हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपनी नई एनसीईआरटी क्लास 9th की कावेरी का चैप्टर नंबर 3 विंड्स ऑफ चेंज के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी इसमें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैं दूसरी वीडियो में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो आप उसमें देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये वाला जो है ये आप अपने आप कर लीजिएगा, ऐसा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, देखिए ये है आपका। Work in pairs. Match the underlined words in column 1 with their meanings in column 2 given on the next page. Share your answers with your classmates and teachers. So ये पैराग्राफ है, इसमें ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं इसका आपको मीनिंग्स बताने हैं और कॉलम ए भी ये रहा। मैंने आंसर्स लिख रखे हैं, आप देख लीजिएगा। इंडिजीनियस मीन्स लोकल फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड। Innovative means new and original in approach. Industrious means hardworking. Intricate means elaborate or detailed. Invoked means brought out. Initiatives means actions to improve a situation. So ये जो रेड में लिखा हुआ है ये इसके आंसर्स हैं, मैच कर लीजिएगा इनको। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज वीडियो जाके देख लीजिएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत ब्यूटीफुल सा चैप्टर है, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार और एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। बाकी हम इसका सारा का सारा क्वेश्चन आंसर्स ओनली केवल और केवल मैं आपको बताऊंगी, मैं कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देने वाली हूँ। बिकॉज अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है तो आपको आंसर्स की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। नाउ check your understandings. Work in pairs to complete the table of on Pankha. Share your answers with your classmates and teachers. तो जो ये ब्लैंक वाला है ये इसके आंसर्स हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला है स्टेट, राजस्थान। राजस्थान का था एप्लिक हैंड फैन, उसका जो मटेरियल यूज होता था दैट वाज मेड विथ क्लोथ पीसेस स्टिच्ड इन डेकोरेटिव पैटर्न। और जरदोजी जो था वो गोल्ड थ्रेड का यूज करता था। टेम्पल हैंड फैंस जो थे वो कार्डबोर्ड और ब्रास का यूज करते थे। एंड गुजरात का मिरर वर्क जो हैंड फैन है वो मिरर वर्क एंड क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी। देन बीड हैंड फैन, बीड्स। कच्छ के लेदर फैंस, लेदर डेकोरेटेड विद थ्रेड एंड वुल। वेस्ट बंगाल का सोला हैंड फैन, पिथ ऑफ सोला प्लांट्स। ठीक है, फिर यूपी का था हमारा PHADH, मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन पूछा था लेकिन अभी तक मुझे किसी ने बताया नहीं। एंड बिहार का है हमारा लार्ज पाम लीफ फैन। सो नेक्स्ट है हमारी मेन एक्सरसाइज क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस। एज यूजुअल एक्सट्रैक्ट्स आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। फर्स्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। पंखास वर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइटम्स ऑफ कॉमर्स। सो दिस आंसर इज ट्रू। Second is, why has the word traditional been used to describe pankha? So इसका आंसर यहाँ पर है। The word traditional highlights that pankhas were made using indigenous materials and techniques passed down through generation. Each region preserved their own cultural identity through these designs, making them part of India's heritage. Third question is complete the following statement. The sentence they are considered exotic and stylish is an opinion and not a fact because. Answer is because it reflects people's perception and cultural taste, not a universally verifiable fact. Different communities may have valued pankhas differently. Now, fourth question is infer one reason for commonality in the use of pankhas across India. So answer is one reasons for the commonality in use of pankhas across India is the climatic need. Hand fans were a practical tool for cooling in hot weather, so they became widespread despite regional variations. Fifth is select which one of the two statements is correct assertion for the given reason. The reason is pankhas were made of indigenous materials unique to the region with elaborate design. So the correct statement is A. Each kind of pankha could be distinguished from the other. Now this is second extract. Again extract आप खुद ही read करिएगा. We'll just move towards the question answer. So the first question is infer one negative impact of technological advancement on Pankha. So the answer is technology has introduced modern cooling devices like fans and air conditioners, which reduces the everyday use of traditional pankhas. As a result, their cultural presence and practical relevance are slowly diminishing.
Second question is complete the statement with an appropriate reason. The writer refers to pankhas not just as an object but as a culture because. So the answer is they are not just functional object but also represent India's artistic heritage, regional identity and traditional craftsmanship passed down through generations. Third question is select a line from the extract which depicts how the role of the pankha has changed over the year. So answer is once made for personal use over time this handicraft has transformed into a commercial business. So this is the line from the chapter, okay, from the extract that show the role of pankha has changed over the year. Question number 4 is list one way in which the increase in demand of pankhas might benefit artisans. So the answer is an increase in demand provides artisans with better income opportunities and helps sustain their craft, ensuring that traditional skills are preserved and valued in modern times. So fifth question is select the factor that has contributed to the commercialization of pankhas. तो ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इकोनॉमिक डिमांड. सो ये थे आपके दो एक्सट्रैक्ट्स. अब चलते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. हमारे हैं यहाँ पर 4 5 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं. क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं तो उससे डरिएगा नहीं कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स भी बड़े बड़े होंगे. नहीं, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो पता चलेगा कि बहुत छोटी सी बात पूछ रहा है. सो मूविंग टुवर्ड्स आवर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हियर वी हैव. Okay, this is the first one. First question is how does the title Winds of Change capture the essence of the chapter? The answer is the title reflects both the literal use of pankhas to create wind and the figurative change in the role over time. From everyday utility to cultural artifacts, from personal use to commercial livelihood. It symbolizes transformation in tradition, technology, and society. So, this is your answer number one. Then, question number two is support the following statement with any two relevant examples from the chapter. The structure and design of pankhas are testimony to the cultural identity of the region. So, we have taken two states, one is Rajasthan, other one is Gujarat. So for Rajasthan, we have epaulette hand fans made with cloth pieces stitched in decorative patterns, and Gujarat, mirror work fans decorated with beads and embroidery. These examples show how each region's artistry and materials reflects its cultural identity. Now, third question is these are the two questions. Questions might be lengthy, but answers are not lengthy, okay? So, question number 3 is the chapter mentions pankhas running the risk of slowly losing their presence among Indians. Evaluate how the balance between preserving traditional craftsmanship and incorporating innovative designs in the creation of pankhas will help in this regard. The answer is preserving traditional craftsmanship ensures cultural heritage is not lost while incorporating innovative designs make pankhas appealing to modern taste. This balance can sustain artisans economically and keep the craft relevant in the contemporary society. Question number 4 is how might initiatives such as pankha making workshops contribute to the preservation of traditional craft? So the answer is Pankha making workshops provides hand-on training, spread awareness among younger generation and create appreciation for the skill. They help artisans pass down techniques and ensure continuity of the craft. Now fifth question is the writer mentions celebrating pankhas in the concluding part of the chapter. Assess how this would be beneficial to the artisans and the craft. Answer is celebrating pankhas through exhibitions, festivals, or cultural programs increases visibility, boosts demand, and provides artisans with recognition and income. It also elevates the craft from a fading tradition to a valued cultural symbol. The last question how does the restriction of the use of pankha for decorative purposes reflect the changing cultural role of these traditional fans in modern India? So the answer is this reflects a shift in cultural perception.
Pankhas are no longer seen as everyday utility items but as decorative heritage pieces. Their role has changed from functional cooling devices to symbols of artistry and tradition in modern India. So these are your 6 question answers. We have just 6 questions and I have provided you all the answers. 6 के 6 आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं. अब बात करते हैं अपनी वोकेबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स एंड कंटेक्स्ट वाली एक्सरसाइज की. सो ये कुछ पेयर वर्ड्स हैं. ठीक है. अब हमें क्या करना है, हमें इनको लिखना है. कहाँ पर ये प्लेस, मतलब कहाँ पर ये प्लेस में कौन से आएंगे, मटेरियल्स में कौन से आएंगे, अपीयरेंस में कौन से आएंगे. सो इसमें से अगर देखा जाए तो अपीयरेंस में आएगा एग्जॉटिक एंड स्टाइलिश, कहते हैं बहुत स्टाइलिश है. और सेकंड आएगा ऑर्नेट एंड एनक्रस्टेड. अब इसमें से प्लेस कौन सी है, विद इन एंड आउटसाइड. और दूसरी है विलेजेस एंड टाउन्स. सेम इसी में से मटेरियल है थ्रेड एंड वुल और दूसरा है सिल्क एंड ब्रास. ठीक है. तो यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज है. देन आता है हमारा फाइंड द वर्ड पेयर्स फॉर द फॉलोइंग फिक्स्ड एक्सप्रेशंस. राइट द मीनिंग्स ऑफ दीज एक्सप्रेशंस बाय सिलेक्टिंग देम फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू. सो ये देखो, यहाँ पर क्या है, ये कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस है. ठीक है. ये वर्ड 1 है और एंड से हमें वर्ड 2 से इसको जोड़ना है. उसके बाद हमें जोड़ने के बाद यहाँ नीचे में ये 7 एक मीनिंग्स गिवन है. हमें बताना है कि उनमें से किसका क्या मीनिंग होगा. मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ. ओके, यहाँ से आपको क्लैरिटी हो जाएगी. अब ये देखिए, जैसे फर्स्ट वाला है हाई. ठीक है. हाई के साथ क्या जाएगा, हाई के साथ जाएगा हाई एंड ड्राई. और इसका मतलब है फर्स्ट वाला, यानी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प और मनी. सेकेंड है कट. कट का है कट एंड रन और इसका जो मीनिंग है वो है सेवेंथ वाला, दैट इज टू मेक अ क्विक और सडन एस्केप. थर्ड इज फैक्ट. फैक्ट का है फैक्ट्स एंड फिगर्स. इसका है थर्ड, यानी एक्यूरेट एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. फोर्थ आपके लिए किया हुआ है. फिफ्थ इज वियर. इसका है वियर एंड टीयर एंड द मीनिंग इज सेकेंड ऑप्शन, दैट इज द डैमेज टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू नॉर्मल यूज. सिक्स्थ इज टाइम. टाइम एंड अगेन. And the meaning is sixth one, that is often, on many or all occasions. Seventh is thick. Thick and thin, and the meaning is fourth one, that is even when there are problems or difficulties. Eight is hard. Hard and fast. इसका मीनिंग नहीं गिवन है यहाँ पर, क्योंकि ये देखेंगे आप 7 ही ऑप्शंस गिवन है. तो मैंने मीनिंग इसका लिख दिया है. हार्ड एंड फास्ट मीन्स स्ट्रिक्ट, फिक्स्ड और नॉट फ्लेक्सिबल. ठीक है. तो यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए इसका है 1 5 3 7 6 2. ओके. चलो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा इसको जूम इन कर देती हूँ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रीड द फॉलोइंग वर्ड कॉम्बिनेशंस फ्रॉम द टेक्स्ट. कॉलोकेशंस. ओके, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड्स कॉलोकेशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस. तो कॉलोकेशन क्या होते हैं? The given phrases are conventional combinations just like fixed expressions. Such combinations are called collocations. तो कुछ fixed expressions होते हैं, ठीक है, यानी जिनको हम जैसे वो यूज होते हैं वैसे ही हमें हमेशा यूज करना चाहिए उनको उनको कभी हम चेंज नहीं करते. तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है आपको आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही कॉलोकेशन है. सो फर्स्ट वाले में है द स्टूडेंट्स हैव टू टेक द इंग्लिश एग्जाम टुमारो. Second is the interviewer asked the candidates to take a seat. Third is my scooter ran into a car. Fourth is I must take responsibility for my success. Fifth is I would like to improve my grammar. ठीक है. तो आप देख लीजिएगा, ये मैंने टिक कर रखे हैं ना, वो ऑप्शंस जो है वो करेक्ट ऑप्शंस है. Then read the following sentence, underline the verbs. So first वाले में है in modern times पंखाs have become traditional craft items in India. तो verb is have become. Second is Gujarat industrious home-based women workers have worked tirelessly in the handicraft of पंखा making. So इसमें वर्क है, verb है have worked. Third is many tribes in India have adopted this handicraft. So the verb is have adopted. Fourth is once made for personal use.
This handicraft has transformed into a commercial business. So the verb is has transformed. अब इसे पढ़िए देखिए. The underlined verbs refer to the past but have relevance to the current or present time. This form of tense is called the present perfect tense. Recently completed actions also take the present perfect form of tense. So यहाँ मैंने एक नोट दे रखा है. देखिए, all the verbs are in present perfect tense, यानी कि has और have plus past participle. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप have लेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप has लेंगे. So this tense is used to show actions that happened in past but are still relevant in present. हुए तो पास्ट में थे, जो काम हुआ था वो पास्ट में हुआ था, लेकिन उसकी रेलिवेंसी आज के टाइम में प्रेजेंट में भी है. ठीक है, तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमें फॉर्म्स वर्ब फॉर्म भरनी है. तो अब ध्यान रखिएगा, हैज, हैव प्लस क्या बताइए, प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो हैज जाएगा आपका सिंगुलर के साथ, हैव जाएगा आपका प्लूरल के साथ. जैसे फर्स्ट वाले में देखिए, पपेटियर्स, तो प्लूरल है, प्लूरल में ले लिया हमने हैव. क्रिएट का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया, क्रिएटेड. सो फर्स्ट में आ गया हैव क्रिएटेड. सेकंड देखिए, दे अगेन प्लूरल, तो दे के साथ जाएगा हैव. मास्टर का बन जाएगा मास्टर्ड, तो क्या हो गया, हैव मास्टर्ड. ओवर द ईयर पपेट्री, पपेट्री सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ जाएगा हैज. इवॉल्व का क्या होगा, इवॉल्व्ड, तो आंसर हो गया हैज इवॉल्व्ड. मैनी पपेटियर्स, फोर्थ में तो पपेटियर्स हो गया, यानी आपका ये प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ जाएगा हैव और पास का बन जाएगा पास्ट, तो आंसर हो गया हैव पास्ट. फिफ्थ में देखिए, दे अगेन प्लूरल, इसके साथ जाएगा हैव, परफॉर्म का बन जाएगा परफॉर्म्ड, तो हो गया हैव परफॉर्म्ड. तो सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ जाएगा आपका हैव. तो ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, हमारी सारी की सारी एक्सरसाइजेस भी खत्म होती हैं. मैंने आपके चैप्टर में से कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारी चीजें ही लेके चली हूँ मैं. आई होप यहाँ पर कहीं और कुछ नहीं बचा है, नहीं बचा है, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया है. तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके लिखना चाहे वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, जैसा भी आपका मन करे, बट लिख लीजिएगा. ठीक है, मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करती हूँ, तो आई जस्ट वांट कि आप लिखें, उसको पढ़ें, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े. सो कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. कल मिलते हैं कैनवास ऑफ सॉइल के, आई थिंक शायद इसी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम लोग. चैप्टर्स हम सारे पढ़ चुके हैं, अब हमारी सीरीज चल रही है क्वेश्चन आंसर वाली. तो मिलते हैं कल. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.